IAS-PCS के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने घटना चक्र पॉलिटी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो आज का हमारा नया चैप्टर है संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद। ठीक, साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी RO ARO के एग्ज़ाम में, UP PSSC-PET के एग्ज़ाम में और UP PSC 2024 के एग्ज़ाम में। तो आप इस सीरीज़ को पढ़िए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग भाग की बात करते हैं। अगर हम लोग क्रमांक अनुसार देखेंगे तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक, लेकिन अगर गणना के अनुसार देखेंगे, ठीक है, गिनती करके देखेंगे तो 25 भाग हैं। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे कैसे। उसके बाद अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है हमारा 395 क्रमांक के अनुसार, लेकिन गणना के अनुसार इसकी भी संख्या है 468। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाग और साथ ही साथ में हम लोग अनुच्छेद देखते चलेंगे। ठीक है, फिर अनुच्छेद की डिटेलिंग में कि पहले अनुच्छेद में क्या है, दूसरे अनुच्छेद में क्या है, वो जब हम लोग आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ते जाएंगे। अलग से अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे कि एक अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 2 क्या है। वो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्रमांक 1 मतलब संविधान का जो भाग 1 है वो किन की बात करता है, वो बात करता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है भाग 1। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। मतलब अगर आप अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ आपको क्या बात बताई जाएगी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, भाग 2 में है नागरिकता। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि नागरिकता संविधान के कौन से भाग में है और किस से किस अनुच्छेद तक इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो किस भाग में है नागरिकता है भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, फिर थर्ड है भाग 3 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से तो आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। ठीक, ये भाग 3 में है और कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, फिर नेक्स्ट है भाग 4। भाग 4 में किसकी बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जिसकी जो किस अनुच्छेद में है 36 से 51। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए हमने कहा था ना कि क्रमांक अनुसार तो 22 हैं, लेकिन जब हम लोग उसकी गणना करेंगे, जब उसको काउंट करेंगे, ठीक है, काउंट करेंगे तो है 25। तो यही देखिए 25 इसी से आएगा। देखिए 4 का का, ठीक, 4 के का में किसकी बात की गई है, मौलिक कर्तव्य की। और कौन से अनुच्छेद में इसकी व्याख्या है, 51 का में। ठीक, फिर भाग 5 में है संघ। ठीक, संघ में मतलब कि अभी हम लोग संघ में पढ़ेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी बस आपको इतना जानना है कि संघ की बात की गई है भाग 5 में और कौन से अनुच्छेद से, 52 से 151 तक। ठीक है, उसके बाद राज्य, जैसे संघ वैसे ही राज्य। ठीक है, राज्य में भी सारी चीज़ें, जैसे जो संघ के बारे में पढ़ेंगे वही चीज़ें राज्य के लेवल पे पढ़ेंगे। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक है, 152 से 237 तक। उसके बाद भाग 7। अब देखिए इसको हटा दिया गया है, निर्सित का मतलब इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक, क्या था इसमें क्या था, इसमें पहली अनुसूची, जब हम लोग देखेंगे आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे कि पहली अनुसूची के भाग ख में कुछ राज्य थे पहले। ठीक, लेकिन चूँकि हमें पता है कि हमारा जो भारत है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारा संघ है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ के राज्यों को हटा दिया गया। पहली सूची के भाग ख में कुछ ऐसे राज्य थे जिनको हटा दिया गया। ठीक, तो ये भाग 7 में है और आर्टिकल, सिर्फ एक आर्टिकल इससे रिलेटेड है, 238। ठीक, नेक्स्ट भाग की बात करें, भाग 8। भाग 8 में क्या है, यूटीज़ हैं। ठीक है, भाग 8 में क्या है, यूटीज़ है, मतलब संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, कहाँ से कहाँ तक इनकी व्याख्या है, 239 से 242 तक। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग 9। कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायतों के बारे में कौन से भाग में या कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, तो भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243O तक इसकी व्याख्या की गई है। उसके बाद 9 के का में आएंगे। 9 के भाग का में इसमें किसकी बात की गई है, नगर पालिकाओं की।
ठीक, उनके कर्तव्यों की ये सब बात की गई है 9 के काम है। कौन से अनुच्छेद से? 243। देखिए ओ तक तो यहाँ हो गया था, ओ के बाद 243P से 243ZG तक नगर पालिकाओं की बात की गई है। फिर नेक्स्ट भाग है 9 खा, ठीक है, 9 का खा, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब सहकारी समितियों की बात की गई है। कहाँ से कहाँ तक? 243ZH से 243ZT तक इनकी व्याख्या है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे भाग 10, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है, ठीक, इसमें भी आर्टिकल है 244 और 244 का, ठीक, ये हो गया। 11 में है कि संघ और राज्यों के बीच में कैसा संबंध होगा, इसको भी हम लोग बहुत डिस्कस से डिटेल करेंगे कि 245 में क्या है, 246 में क्या है, 247 में क्या है, ठीक, संघ और राज्यों के बीच में कैसा संबंध है। तो भाग 11 और आर्टिकल 245 से 263। नेक्स्ट है 12, ठीक है, भाग 12 में क्या है? भाग 12 में है भाग 12 में क्या है? भाग 12 में है कि वित्त, संपत्ति, संविदायवाद, मतलब कि जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार वित्त से रिलेटेड है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा होगा ना कि संचित निधि, आकस्मिक निधि, ठीक, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? मतलब जो भी केंद्र सरकार कर लगाती है, ठीक है। देखिए कुछ कर ऐसे होते हैं जो लगाती केंद्र सरकार है, लेकिन उसको कलेक्ट कौन करता है? राज्य सरकार है, ठीक। फिर कुछ आर्टिकल्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पैसा है उसका बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कौन से आर्टिकल के अंदर? 264 से 300A के तहत, ठीक। देखिए आपने ये भी चीज़ देखा होगा कि मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, ठीक, उसमें से जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया तो अब 6 हो गई। तो वो जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था वो इसी में आ गया, लिखा है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है ना संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसमें डाल दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि संपत्ति का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार में है, तो कौन से भाग में है, तो भाग 12 और आर्टिकल कौन सा है? 300A, ठीक। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के भाग 12 में आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था, ठीक है। अब देखिए भाग 13 क्या है? भाग 13 है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक। ये आप लोगों को याद होगा जब हम लोग संविधान का स्रोत पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया से, कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उसको लिया गया और कौन से भाग में डाल दिया गया? भाग 13 में। कौन से आर्टिकल के बीच में? आर्टिकल 301 से 307, ठीक। नेक्स्ट है भाग 14। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन जो भी सेवाएं आपको दी जाएंगी, ठीक है, जो भी सेवाएं हैं उनका वर्णन किया गया है भाग 14 में। कहाँ से कहाँ तक? 308 से 323 तक, ठीक। नेक्स्ट है 14 का, मतलब 14 का जो भाग का है उसमें ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण की बात की गई है। ये आर्टिकल भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स 323 का से 323 खा तक है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करेंगे भाग की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, निर्वाचन, इलेक्शंस। कौन से भाग में है? भाग 15। कहाँ से कहाँ तक? 324 से 329 तक, ठीक। अभी जब हम लोग आगे निर्वाचन आयोग के उनके कार्यों की, सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है 16। भाग 16 क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, और भी जो अन्य वर्ग हो गए हैं उनके संबंध में कुछ विशेष उपबंध करना है, ठीक है, ताकि उन्हें भी हम समाज की मुख्य धारा में ला सकें। तो इसके लिए भाग 16 में कुछ प्रावधान किए गए हैं। और कौन सा अनुच्छेद है? 330 से 342। देखिए आपने देखा होगा कि 330, 331, 332 के बीच में से आपने बहुत सी चीज़ें देखी होगी कि अनुसूचित जातियों को लोकसभा में आरक्षण या अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में सीटों का आरक्षण, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इन्हीं भाग के बीच में डिटेल से पढ़ेंगे। 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजभाषा,
ठीक है। राजभाषा, राजभाषा का उल्लेख कहाँ से किया गया है? 343 से 351। ठीक है, कौन कौन सी भाषाओं का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है भाग 18। भाग 18 में है आपात उपबंध। अब आपने देखिए पढ़ा होगा, ठीक है, कि वित्तीय आपात लगाया जाएगा। ठीक है, ये सब भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? 352 से 360 तक। ठीक है, 352 से 360 तक ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक, फिर 19, भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण किस आर्टिकल के बीच में है? 361 से 367 के बीच में प्रकीर्ण की व्याख्या की गई है। ठीक है, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग 20, संविधान संशोधन। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल आपको पढ़ना है, 368। ठीक, आर्टिकल 368 भाग 20, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? संविधान संशोधन से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 21 में क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। मतलब कुछ अस्थायी उपबंध किए गए हैं, कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। उन सारे उपबंधों को हम लोग पढ़ेंगे भाग 21 और पार्ट 369 से 392। उसके बाद 22, भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें किस आर्टिकल के बीच में है? 393 से 395 के बीच। ठीक, तो अब देखिए, जैसा आप लोगों ने पढ़ा क्रमांक अनुसार तो 20 हैं। ठीक, क्रमांक अनुसार तो 22 भाग हैं। ठीक, अब इसको गणना करके देखते हैं। देखिए, गणना करके अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 सॉरी छूट गया एक। ठीक है, तो पूरा अगर आप लोग काउंट करेंगे तो 25 आएगा। ठीक, इसमें पूरा अगर आप काउंट करेंगे तो भाग 25 आएगा, क्रमांक अनुसार 22 आएगा, और फिर ऐसे अनुच्छेदों की भी संख्या है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको करने के बाद क्वेश्चन की ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।